अगली सुबह हवेली पर धुंध छाई हुई थी। बारिश के बाद की ठंडी हवा हवेली की टूटी खिड़कियों से आ रही थी और अंदर का माहौल और भी डरावना बन रहा था। इंस्पेक्टर अजय राठौर अपने नोट्स पढ़ते हुए खिड़की के पास खड़ा था। कल रात का साया कौन था और क्यों उसने यह खत छोड़ा? अगला शिकार तुम हो। ये सब कुछ बहुत बड़ा खेल लग रहा है। राकेश, जो सुबह से कुछ नहीं बोल रहा था, अचानक अजय के पास आया। इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सब पर शक है, पर मैं सच में कातिल नहीं हूँ। अजय ने उसकी आंखों में देखा, डर और गुस्सा दोनों थे। तो फिर बताओ, हवेली में उस रात क्या हुआ? राकेश कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं अपने कमरे में था, लेकिन मैं रात में खिड़की की तरफ गया था। मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। अजय ने नोट किया, सब कुछ उस समय से मिसमैच हो रहा था। क्राइम टीम ने सुबह तलाशी जारी रखी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रात को हवेली के बाहर कोई शैडो हिली थी। डायरी में लिखे शब्द धोखा को लेकर फॉरेंसिक टीम ने बताया कि यह विक्टिम का खुद का हाथ का नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा अहम, हवेली के मेन गेट की लॉज रात में खोली गई थी, लेकिन बाहर कोई पैरों के निशान नहीं मिले। अजय ने सभी को बुलाया। देखो, ये मर्डर कोई भी कर सकता था, पर सवाल यह है कि ये शैडो कौन था और कैसे बाहर गया। सुबह होते ही अजय ने सस्पेक्ट से फिर से पूछताछ शुरू की। सुनीता वर्मा, मैं तो बस कमरे में थी, मैंने कुछ नहीं सुना। अजय ने देखा कि सुनीता बार बार अपनी उंगलियों से नेकलेस छू रही थी, कुछ तो छुपा रही है। राजीव, मैं ऑफिस की रिपोर्ट्स ले जाने गया था, रात में नहीं आया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वह हवेली की तरफ जाते दिख रहा था। हरी, जो कि नौकर था, साहब मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन हरी कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। अजय ने ध्यान से देखा, हरी का डर असली लग रहा था, लेकिन उसने किसी को सच नहीं बताया। इस बीच रिया मेरा इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हवेली में पहुंची। इंस्पेक्टर, मैंने सुना कि यहाँ मर्डर हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं इस केस की डिटेल्स देख सकती हूँ। अजय ने सिर हिलाया, लेकिन यहाँ हर कोई सस्पेक्ट है और मुझे नहीं पता कि किस पर भरोसा करूँ। रिया ने डायरी, सैंबल और सीसीटीवी फुटेज देखी। यह सैंबल कुछ पुरानी रहस्यमयी कल्ट या सीक्रेट सोसाइटी जैसा लगता है। मर्डर सिर्फ बिजनेस राइवलरी नहीं है, पर्सनल दुश्मनी भी लग रही है। अजय ने ध्यान से उसकी बात सुनी। शायद अब केस में कोई मददगार एली मिल गया था। रात की घटना के बाद अजय और रिया ने बेसमेंट की जांच शुरू की। बेसमेंट में पुराने फर्नीचर और धूल जमी हुई थी, लेकिन वहाँ मिली कुछ चीज़ें, पुरानी किताबें जिनमें कई हत्याओं के बारे में लिखा था, फर्श पर खून के पुराने धब्बे, शायद पुराने मर्डर का रहस्य, एक गुप्त दरवाज़ा जो अंधेरे में बंद था। अजय ने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। यह कोई स्टोरेज रूम नहीं था, बल्कि एक छोटा सीक्रेट चैम्बर था। दीवार पर लिखा था, हत्यारा यही है। रिया ने कांपते हुए कहा, यह सच में डरावना है। यह बताता है कि हत्यारा हवेली के अंदर छुपा हुआ है। जैसे ही अजय और रिया बेसमेंट से ऊपर लौटे, देखा कि खिड़की की तरफ शैडो हिली। अजय ने टार्च जलाया, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक हवेली की मेन डोर की घंटी बज गई। कौन था यह विजिटर? जो कोई अजनबी वही हत्यारा है? डोर खोलने पर बाहर कोई नहीं, बस गीले फुटप्रिंट्स और एक फोल्डेड नोट मिला। नोट पर लिखा था, अगला शिकार तुम हो। रिया ने चौंक कर अजय को देखा। इंस्पेक्टर, यह सिर्फ खेल नहीं, यह चेतावनी है, और अगला शिकार कोई भी हो सकता है, शायद तुम भी। पूरी हवेली में डर का माहौल फैल गया। सारे सस्पेक्ट अपने अपने कमरों में। अजय ने सबको इकट्ठा किया। कल रात शैडो कोई जानता है कि ये कौन था? हर किसी की नज़रें नीचे झुकी थी। राकेश बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सुनीता नेकलेस छूती रही, जैसे कोई सीक्रेट छुपा रही हो। राजीव ने अपने हाथ मिलाए, आंखें झुकाई। हरी कांप रहा था। अजय ने नोट्स में लिखा, सबको शक है, पर सच बहुत पास है, लेकिन कौन सच बताएगा? रिया और अजय ने सीसीटीवी फुटेज और डायरी मिलाकर एक पैटर्न खोजा। विक्टिम ने डेथ से पहले किसी को बुलाया था। सैंबल किसी सीक्रेट मीटिंग का संकेत, शैडो किसी टारगेट कर रहा है। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि सैंबल में ब्लड टाइप वो का उपयोग हुआ। विक्रम का ब्लड टाइप भी वो था। तो यह मर्डर प्री प्लान था, हैस्टी नहीं, अजय ने कहा। रात को अजय अपने ऑफिस में बैठा। अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यह हरी था। साहब, मुझे सब कुछ याद आया, मैं कल रात सॉ समथिंग। अजय ने ध्यान से सुना। हरी ने बताया, उसने राकेश और राजीव को बेसमेंट के पास देखा, लेकिन कोई नहीं जानता कि सच में क्या हुआ था। तो शैडो राकेश या राजीव हो सकता है, या फिर कोई और, अजय ने सोचा। रात का समय, हवेली की घंटियां बज रही थी। अचानक बेसमेंट से आवाज़ आई। कोई विस्पर कर रहा था, अगले तुम हो। अजय ने टार्च जलाई, पर वहाँ कोई नहीं था।
अब सवाल ये है कि उस रात हवेली में घूमता शैडो कौन था? क्या सच में राकेश ही कातिल है, या राजीव, या कोई और क्या अगली बार शिकार इंस्पेक्टर खुद होगा? जानने के लिए देखिए हत्यारा कौन का अगला एपिसोड राज की डायरी, सिर्फ